भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक न्यूज़ आई थी आज से 5-6 महीने पहले, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि बैंक और एनबीएफसी से लोन तो ले लेते हैं, लेकिन जब वापस करने का टाइम आता है, वो वापस नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उनके द्वारा पूरे तरीके से पैसा लेकर के वापस ना करने की जो मंशा होती है, वो पूरे तरीके से गलत होती है। ऐसे काफ़ी व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली बैंकों को कहा था, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है और वो पिछले 6 महीने से कोई पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो आप उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डालिए और विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डालकर इमीडिएटली एक्शन लीजिए। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है? बहुत सी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। विलफुल डिफ़ॉल्टर ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास में रुपया भी है, पैसा भी है, लेकिन उसका एक ही मकसद है बैंक को पूरे तरीके से चूना लगाना, एनबीएफसी को पूरे तरीके से चूना लगाना। बैंक और एनबीएफसी पूरे तरीके से उससे पैसा वो कानूनी तरीके से जो रिकवर करते हैं, तो फिर उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, तो इस प्रकार की हरकत करते हैं। अब देखिए, आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे, किसी ने 2 लाख का लोन लिया होगा, किसी ने 3 लाख का लिया होगा, किसी ने 4 लाख का लिया होगा, किसी ने 5 लाख का लिया होगा, किसी ने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का भी लोन लिया होगा। अब आपके मन में ये सवाल आकर के खड़ा हुआ है कि सर, क्या ये जो रूल आरबीआई का आया है, ये जो आरबीआई की तरफ से न्यूज़ आई थी कुछ टाइम पहले, इसमें क्या ये रूल हमारे ऊपर भी लागू होगा? क्या हम भी अब फँस जाएँगे? हम भी पूरे तरीके से अगर पैसा नहीं चुकाते हैं 6 महीने के अंदर, हम भी विलफुल डिफ़ॉल्टर कहलाएँगे? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बैंक और एनबीएफसी से लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का लोन लिए होंगे, राइट? आपके पास में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जिस कारणवश आप पैसा नहीं दे पाए। जब आप पैसा नहीं दे पाए, तो वही सीधी-सी बात है, आप भी एक डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ गए। लेकिन आपने जो डिफ़ॉल्ट किया है, वो जानबूझ करके नहीं किया है। आपके पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। भई, आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, आप इसी वजह से पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। आपका कोई ऐसा मैटर नहीं है कि आप जानबूझ करके रोक करके बैठे हैं पैसा। अब देखो, ये जो नियम आया था, इसमें क्लियर कहा था, अगर किसी व्यक्ति का लोन जो है 20 लाख रुपए से ऊपर है, उसको विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में डालो। तरीके से उसको पता लग जाएगा कि आखिर बैंक और एनबीएफसी के साथ में फ्रॉड करने का क्या मतलब होता है। और जिसका 20 लाख रुपए से नीचे का है, तो भाई उसको तो कोई खैर इतना डरने वाली बात नहीं है। वैसे जो लीगल प्रोसीजर है वो तो किया ही जाता है, लेकिन आप एक विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में नहीं आएँगे। और देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर आरबीआई कोई भी नियम लेकर के आ रहा है, चाहे आपका लोन 20 लाख का है, 25 लाख का है, 30 लाख का है, अगर आप पूरे तरीके से सही हो अपनी जगह पर, आप भाई पैसा टाइमली पे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ गई आपके पास में पैसा नहीं है, तो चाहे कोई भी केस डाल लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता फिर, कुछ नहीं हो सकता। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर का मतलब ये नहीं कि आपको डाल दिया तो आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो ही गए, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है कुछ ऐसे बैंक और एनबीएफसी हैं जो कि इस नियम का रिकवरी एजेंटों से दुरुपयोग करा रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कुछ। उसमें क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आपको लोन चुकाए हुए 6 महीने हो गए हैं और अब आप विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ जाओगे, आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा, आपको पूरे तरीके से 7 साल के लिए या फिर इतने साल के लिए जेल जाना होगा। तो देखो, आप एक जेन्युइन कस्टमर हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानबूझ करके पैसा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, बिज़नेस व्यापार में नुकसान हो गया है, तो आप विलफुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में नहीं आओगे। अब ये थोड़ी ना है कि बैंक ने विलफुल डिफ़ॉल्टर का टैग लगा ही दिया है, तो पूरे तरीके से आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो गए हो। भाई चलो ठीक है, बैंक अगर विलफुल डिफ़ॉल्टर मान रहा है व्यक्ति को, तो चलो करो केस। अब केस होने के बाद में वो तो अदालत में साबित होगा कि कौन विलफुल डिफ़ॉल्टर है, कौन क्या है। आप इस सब पर क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करके जाएं। और किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है, ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपको पूरे तरीके से मैंने इस वीडियो में बता दिया है कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति रिकवरी एजेंट कॉल करके कह रहा है कि भाई आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप पिछले 6 महीने से पैसा नहीं दे रहे हैं, अब आप विलफुल डिफ़ॉल्टर हो जाओगे, ऐसा अगर आप जेन्युइन हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। अगर आप हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर हमारी आप पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर चार्जेबल सर्विसेज है हमारी, आप इस पर अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा और आपको हम टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट देकर के गाइड कर देंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिल सकता है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।